एक बार गौतम बुद्ध अनाथ पिंडक सेठ के घर पधारे। वह सेठ से बातचीत कर ही रहे थे। इतने में उनके घर से लड़ाई झगड़े की तेज आवाज सुनाई देने लगी। बुद्ध के पूछने पर सेठ ने बताया कि वह अपनी बहू सुजाता की वजह से बहुत परेशान है। वह बड़ी घमंडी है, पति का अनादर करती है और हमारी बात भी नहीं मानती। इसी वजह से घर में हमेशा झगड़े का वातावरण रहता है। बुद्ध ने बहू को अपने पास बुलाया, एक प्रश्न किया, बताओ सुजाता, तुम कैसी पत्नी हो? वधिक समा, चोर समा, प्रमाद समा, मातृ समा, भगिनी समा या सखी समा? इनमें से तुम किस श्रेणी की गृहिणी में आती हो? सुजाता बोली, मैं आपकी बात समझ नहीं पाई, कृपया अपना आशय स्पष्ट करें। बुद्ध बोले, जो गृहिणी हमेशा क्रोध करती है, पति से बदला लेना चाहती है, वह कसाई के समान है, यानी उसे वधिक समा कहा गया है। जो अपने पति की संपत्ति को अपने मौज शौक में खर्च करती है, वह चोर समा, और जो पत्नी आलसी होती है, वह प्रमाद समा है। हमेशा अपनी पति की चिंता करने वाली पत्नी मातृ समा यानी माँ के समान है। जो पत्नी बहन की तरह पति से स्नेह रखती है और लज्जा भी करती है, वह भगिनी समा। जो मित्र भाव रखती है, वह सखी समा। जो गृहिणी पति के कष्ट सहकर हमेशा की तरह उसकी आज्ञा का पालन करती है, वह दासी समा है। सुजाता, बताओ तो भला, तुम इनमें से कौन सी पत्नी हो? बुद्ध की यह बात सुनते ही सुजाता की आंखें भर आई। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और बोली, भगवान, मुझे क्षमा करे, इनमें से मैं कौन हूँ यह बताने में असमर्थ हूँ, पर आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आज से मैं अपने पति और बड़ों का सदैव आदर करूँगी, उनका कभी भी मन नहीं दुखाऊंगी। आज से मैं अपने को घर की लक्ष्मी समझकर उसकी देखभाल करूँगी।